मेरा दिल आज शाम शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। पता है क्यों? क्योंकि ये दूसरी संडे की इबादत है। यहाँ पे कितनी इबादत है? दूसरी। पिछले संडे और इस संडे। और शुक्रगुजारी से दिल इसलिए भरा है कि जो पिछली दफा थे उनमें से काफी मौजूद हैं और कुछ नए चेहरे भी मुझे आज नजर आ रहे हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि जो नई जिंदगी आई हैं उनके लिए जोरदार ताली बजाएं और वो खुद भी जोरदार ताली बजाएंगे। और थोड़ी देर पहले भी मैं बात कर रहा था कि कोई भी सिस्टम जब शुरू होता है ना, वो कोई कंपनी है, फिर कोई स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है या फिर चर्च है, कोई टीम वर्क है, हमेशा दो लोगों से शुरू होता है। कितने लोगों से? दो लोगों से शुरू होता है और फिर वो दो लोग मेहनत करते हैं, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और फिर इसी तरह से सिस्टम बढ़ता जाता है। और आज मजीद कुछ नए लोग आए हैं। इसका मतलब है कि हम लोग कामयाब हो रहे हैं, कि हम लोगों को खुदावंद की हजूरी में लेके आ रहे हैं, कि वो आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं है कि जब यहाँ पर बैठने के लिए जगह नहीं होगी। ये मेरा ईमान है। आप लोगों के ईमान का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ईमान है कि बहुत जल्द यहाँ पर बैठने के लिए जगह नहीं होगी। और मैं फिर कहूंगा कि जो पिछली बार मैंने एक बात पे जोर दिया था और वो थी कि हमें मिलकर कोशिश करनी होगी, मिलकर कोशिश करनी होगी। मुझे खुशी है, माँ जी की तरफ मैं पहली दफा गया हूँ इस दफा, लेकिन माँ जी यहाँ पे मौजूद है और मुझे यकीन जाने बहुत खुशी हुई है कि माँ जी आई हैं। और माँ जी ने प्रॉपर तसल्ली भी दी थी कि नहीं पुत्र आवांगे, क्यों नहीं। और मैं ईमान रखता हूँ कि अगले संडे भाई भी आए हैं। भाई के लिए, माँ जी के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। और अगले संडे मैं ईमान रखता हूँ कि माँ जी के साथ बहनें भी होंगी, जो लाइट की वजह से रोटियां शोटियां बना रहे हैं। लिहाजा इसी तरह से एक एक करके जब हम कोशिश करेंगे, अपने साथ एक एक लाएंगे, तो जगह नहीं होगी, मैं ईमान के साथ कहता हूं। लेकिन आज हम एक बड़ी खूबसूरत बात अब सीखने जा रहे हैं बाइबल में से। हमारा आज का टॉपिक होगा जिस पर हम लोग बात करेंगे। टॉपिक है उठ वो तुझे बुलाता है। क्या टॉपिक है? उठ वो तुझे बुलाता है। उठ वो तुझे बुलाता है। बुलाने वाला कौन है और बुलाता किसको है? हम सबको बुलाता है। एक वक्त था खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर थे। बड़ी तवज्जो के साथ सुनिए, एक बड़ी खूबसूरत कहानी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और ये कहानी कोई दुनियावी कहानी नहीं है, ये कहानी बाइबल की कहानी है और हकीकत पर मबनी कहानी है। और सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि इस कहानी के अंदर जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर भी कोई आम कैरेक्टर नहीं है, वो कैरेक्टर खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। जिसके लिए हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इस कहानी के अंदर एक खुदावंद यीशु मसीह और एक शख्स है जिसका नाम है बरतमाई। क्या नाम है? बरतमाई। इसके अंदर बेसिकली 2 कैरेक्टर हैं। वैसे तो बहुत ज्यादा कैरेक्टर हैं, लेकिन मैं सिर्फ 2 कैरेक्टर्स जो है ना उन पर बात करूंगा। और मैं चाहूंगा कि हम इस खूबसूरत हकीकत पर अपनी कहानी से कुछ सीखेंगे। एक कैरेक्टर है यीशु और दूसरा है बरतमाई। बरतमाई के बारे में लिखा है कि इसके पापा का नाम जो है, इसके वालिद साहब का नाम है तमाई। तमाई का बेटा था बरतमाई। और बरतमाई के बारे में सारे लोग जानते थे कि बरतमाई जन्म से अंधा है, देख नहीं सकता, देख नहीं सकता। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए बरतमाई को छोड़कर मैं चाहता हूं हम थोड़ी देर के लिए अपने बारे में बात करें। हम चूंकि देख सकते हैं, खुदा ने हमें टांगे दी हैं, हाथ दिए हैं, आंखें दी हैं, मुंह, नाक, इवन दैट जुबान। और जुबान के ऊपर एक छोटा सा आला होता है, उसे कहते हैं टेस्ट बर्ड। क्या कहते हैं? टेस्ट बर्ड। ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ੂ का देखो कोई बंदा बीमार पै जाए तो उनका स्वाद चला जाता है खान का।
ਉਹਦੇ सामने जो मर्जी रखी जाओ, और कहता है यार मैं की खावा, स्वाद ही नहीं आ रहा, टेस्ट चला जाता है। और ये जो जुबान के ऊपर टेस्ट है ना, ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है खुदावन की, जिसकी जुबान में टेस्ट है, जिसको खुदावन ने आंखें दी हैं, कान दिए हैं, सोचने की समझ दी है। अब यहां पर बर्तमाई के पास जिस्मानी आंखें नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद इस शख्स को पता चला कि यहां से कोई गुजर रहा है और उसका नाम है यीशु। क्या नाम है? यीशु। अब जब इसे पता चला कि यहां से एक शख्स जिसका नाम यीशु है गुजर रहा है, तो बाइबल में लिखा है कि इस शख्स ने अपनी आंखें लेने के लिए जोर जोर से चलाना शुरू किया, ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, मुझ पर रहम कर। और मैंने कहा था थोड़ी देर के लिए हम अगर बर्तमाई को छोड़कर अपनी बात करें, तो ये शख्स वो है जिसने जोर जोर से चलाकर खुदावंद यीशु मसीह की तवज्जो अपनी तरफ हासिल कर ली, क्योंकि यीशु मसीह के पीछे इस वक्त हजारों की भीड़ थी। कितनी भीड़ थी? हजारों की भीड़। इस यीशु मसीह के अपने शागिर्द, बहुत से रिश्तेदार भी होंगे, शागिर्दों के आगे बाल बच्चे भी हो सकता है साथ में हो। इसके साथ साथ इसके पीछे एक बड़ी भीड़ थी जो शिफा लेना चाहती थी, मौजज़ा लेना चाहती थी। बहुत से ऐसे थे जो तंदुरुस्त थे लेकिन मौजज़ा होता हुआ देखना चाहते थे, क्योंकि यीशु मसीह चलते चलते किसी कोड़ी को हाथ लगाते, कोड़ी ठीक हो जाता। कोई मफलूज बैठा है उसे पकड़कर उठाते, मफलूज उठकर खड़ा हो जाता। इसी तरह से मुर्दे को आवाज देते और मुर्दा कब्र में से बाहर आ जाता। अब लोग जो है वो बड़े एक्साइटेड थे कि यार ये जो बंदा है ना, ये जो यीशु है, ये जहां जाता है ये कुछ ऐसा करता है जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं है, हमने कभी सुना नहीं है इससे पहले। लेकिन ये तो चलते चलते हाथ उठाता है और आंधी तूफान तक रुक जाते हैं, और ये जाल फेंकने के लिए कहता है। और जब जाल फेंका जाता है तो वही तजर्बाकार लोग जो हैं वो कोई मछली पकड़ नहीं पाते, लेकिन इसके कहने पे जब जाल डाला जाता है तो सैकड़ों मछलियां जो हैं वो जाल से भरी हुई बाहर आती हैं। लोग जो हैं वो इसके पीछे थे, हजारों की भीड़, मौजज़ा लेने वाले, मौजज़ा देखने वाले, और उन्हीं में कुछ ऐसे भी थे जो यीशु मसीह के खिलाफ थे, उसको क्रिटिसाइज करते थे कि ऐ किदे कोई गलती करे ते ऐसी इनू फड़िए ते फड़ के ते इनू हवाले करिए, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਮੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰੇ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਯਹੂਦੀ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਆਲਮ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਨਾਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੁਸਵੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ੂਕਾ ਜਦੋਂ ਨਵੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, खिदमत कर रहे होंगे ने, लेकिन चूंकि उन्होंने खिदमत उन्नी प्रॉस्पर नहीं होंदी, उन्नी ठीक नहीं होंदी, इसलिए तो खुदा एक नवी जगह तो नवे लोगों को भेज देता है कि जाओ जाके उत्थे बेदारी लेके आओ, उत्थे तब्दीली लेके आओ। लोग खुदा तो दूर ने, उन्होंने जाके खुदा के बारे दसो। तो जो वो नवे लोग आके उस महल्ले एरिया शहर पिंड ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਜੈਲਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, लेकिन वो यीशु के पीछे चल रही है लेकिन बोल नहीं रही, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਬਰਤਮਾਈ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਬਰਤਮਾਈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਯਿਸੂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਰਤਮਾਈ। ਤੇ ਬਰਤਮਾਈ ਨੇ ਚਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ
करना शुरू किया, चलाना शुरू किया ते चला चला के कहता है कि मेरे ते रहम कर, मेरे ते की कर, रहम कर। ਇੱਥੇ ਬਦਤਮਾਈਕ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੰਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਵਨ ਦੈਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਦਤਮਾਈ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ कोशिश की थी। मैं हमेशा गल सिखाना, सीखने का बेहतरीन तरीका की है, अपनी नजरें खालिद की तरफ। जेड़ा बोलदा है उनदे वल अपनियां नजरां रखो, जेड़ा गा रहा है उनदे वल अपनियां नजरां रखो। जेड़ा बंदा सामने खलो के कोई भी एक्ट कर रहा है ना, ओ मैं कोई इशारे कर रहा वां, मैं बोल रहा वां, कुछ भी कर रहा वां, मेरी जगह ते कोई भी हो सकता है। तुहाडा काम बनदा है अगर चाहुंदे हो कि तुसीं ओ सीखो जो कर रहा है, फिर उनदे वल देखना जरूरी है। ते सीखण दा बेहतरीन तरीका ये है, जिस तरह तुहाडी नजर हटी नहीं ते घटना घटी नहीं। तुहाडी नजर हटी ते समझो एक्सीडेंट हो गया, वो जा रही हो ना बाइक ते या किसी भी चीज ते, ते ड्राइवर दी नजर थोड़ी देर लिए इधर होई नहीं ते नाल ही एक्सीडेंट होंदा है कि नहीं होंदा। इसलिए नजर हमेशा फोकस ते रखनी चाहिए जेड़ा काम ਅਸੀਂ करने पे, इसलिए जरा ध्यान इधर रखना है ताकि ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਾਂ। ਇੱਥੇ ਬਰਤਮਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾ, चुप हो जा, लेकिन बाइबल च लिखा है बरतमाई ने होर ज्यादा जोर नाल चलान दी कोशिश की, यानी कि उन्हें ज्यादा जोर दे नाल चलाना शुरू कर दिता। उन्हें होर ऊंची कहना शुरू कर दिता, ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। जिदों बरतमाई ने लोकां दी नहीं सुनी, जिदों बरतमाई ने कंटिन्यू लगातार चलाते रहना, पुकारते रहना, दुआ करते रहना, इल्तिजा करते रहना जारी रखिया, ते फाइनली खुदावंद यीशु मसीह ने सुनेहा भेजिया अपने शागिर्द दे हत्थ कि जा ओनू बुला के लेके आ। की करके लिया, ओनू बुला के लिया। ते साडा टॉपिक की है, उठ वो तुझे बुलाता है। इत्थे जदों बरतमाई ने चलाना बंद नहीं किया, ओने परमानेंटली कंटिन्यू बोलते रहना जारी रखिया, नहीं रहम कर, रहम कर, रहम कर, मैंने जरूरत है कि मैं देखना शुरू कर दिया। ते एक वक्त आया यीशु ने क्या जाते जाते रुक गया, ते रुक के अपने शागिर्द नूं कहंदा जा बुला के लेके आ, जा बुला के लेके आ। इसलिए मैं क्या है, थोड़ी देर लिए पहले ये गौर करो तुहाडी जिंदगी च केड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यीशु भी तुहानू भी इस तरह ही बुलाना चाहता है। पाकरू साडा मददगार है, ते पाकरू उनकी आवाज सुन के, क्योंकि वो फिर पाकरू नूं कहंदा चल इनू ले आ मेरे कोल, इनू ले आ मेरे कोल, इस जिंदगी नूं मेरे कोल ले आ, क्योंकि ये पिछले एक हफ्ते तो, एक महीने तो, एक साल तो किसी खास मकसद वास्ते दुआ करता पिया है, करती पई है, लेकिन मैं चेक कर रहा वहां कि एक कितनी देर तक अपने ईमान दे विच कायम रहंदा है, रहंदी है। लिहाजा ये ईमान दा बड़ा ही मजबूत बंदा है, बंदी है। इसलिए पाक रूह नूं तहरीक मिलदी है, पाक रूह नूं दे कोल लेके आंदा है, ते खुदावंद यीशु मसीह उस शख्स नूं बुला लेंदा है, उस शख्स दी दुआ नूं सुनदा है, ते फिर ओ जिंदगी शिफा पांदी है, तंदुरुस्ती पांदी है, बहाली पांदी है, जुए ते बंधन टुट जांदे ने उस यीशु दे नाम ते। हालेलुया। लेकिन उनके लिए जरूरी की सी बरतमाई की तरह हमेशा पुकारते रहना जारी रखना। ये जिस तरह बरतमाई नूं लोकां ने मना किया, एवें इन फ्यूचर मैनू पता है ये हमेशा होया है। जिस तरह ही तुसी इत्थे आना शुरू किया है, लोग जिवें इत्थे चुप कराना मना किया है, इत्थे आन तो भी मना करना शुरू कर देंगे। ये बाइबल दीयां गल्लां ने, इत्थे आन तो मना कर देंगे, कहणगे कि ना जा की जरूरत है, ज्यादा दूर ना जाइए, घर दे ही कहन लग पैंदे ने, बेगम कोई और क्या कोई नहीं है, संडे नहीं जाएगा तो की होएगा, ना जा पिछले संडे गया तो हैगा सै। इहदा मतलब होंदा है चुप कराना। सानू परमानेंट खुदा दी हजूरी च हर संडे जान नहीं ना देना, बस किसी ना किसी तरीके नाल अबलीस ने किसी दिन चौके काम कर देना होंदा है कि चल कोई नहीं रहन दे, संडे नहीं भी जाएगा तो की होएगा।
कभी इस तरह है कि आज मैं रोटी खा लवां ते कल बेगम कहे चल रहन दे आज रोटी नहीं भी खाएंगे तो की होएगा, तो तुसी अगों की कहोगे? तू ही कहोगे तू खानी है तो खा, नहीं खानी ना खा, मैनू तो खान दे। इसी तरह ही बाइबल ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਨੇ ਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੂਹ ਜਿਸਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸਮ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਸਮ ਤੰਦਰੁਸਤ ਤਵਾਨਾ ਰਵੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਵਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਵਾਸਤੇ, ऐसे ही साडी रूह वास्ते चाहिए सानू खुदा दा कलाम, परस्तिश, दुआ, एक रूहानी जमात जिंदे च बह के सीखिया जाए, जिंदे च बह के असी खुदावंद दी तमजीद कर सकीए। हालेलुया हालेलुया। ते इत्थे इस शख्स ने बोलना बंद नहीं किया, ते जे बंद नहीं किया ते शिफा मिल गई। इसे तरह ही अगर तुसी भी कंटिन्यू घर च बह के दुआ करते रहना जारी रखोगे ते एवरी संडे आना जारी रखोगे, ते मैं फिर कहना वा मेरा ईमान है आने वाले वक्त दे विच इत्थे तुहाडी जिंदगी तब्दील होने वाली है, तुहाडे घराने भी तब्दील होने वाले ने। क्योंकि जदों पलूस ते सलास दे कोल दरोगा आया ना, दरोगा ਜਿਹੜਾ जेल खाने ਦੇ दरवाजे ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐ ਸਾਹਿਬੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਲੂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਵੀ ਨਜਾਤ ਪਾਏਗਾ। यानी कि जो असी इत्थे आना जारी रखांगे, असी दुआ करना जारी रखांगे, असी प्रस्तिश करना जारी रखांगे, चर्च आना जारी रखांगे, घर च मजहबा कायम रखना जारी रखांगे, तो फिर असी आप भी बचांगे ते साडा घर भी बचेगा। हालेलुया। ते कोई भी ऐसी जिंदगी नहीं जड़ी नहीं चाहती कि साडे घर च खुशहाली आए, साडे घर च दौलत आए, असी इज्जत नू सरफराजी नू हथ लाइए। होंदा ना इस तरह कि असी चाहते कि असी प्रॉस्पर हो जाइए, दौलतमंद हो जाइए, साडे बच्चे फरमाबरदार होण, वालिदैन खुदाबंद दे विच चलण वाले होण। ते अगर सारा कुछ चाहते आ ते फिर सानू इस शख्स की तरह कंटिन्यू बोलते रहना जारी रखना होएगा, आंदे रहना जारी रखना होएगा, ताकि एक वक्त आए वक्त दे नाल नाल खुदाबंद सानू सरफराज करता जाए, बरकत देता जाए। हालेलुया हालेलुया। भाई आवाज इस तो पहले कभी खड़े होकर दुआ की थी? इस तरह कर लेंदे हो पहले? देखो इत्थे जिस तरह कैसे शुरू किया है, एक वक्त आएगा बाज़ औक़ात असी खड़े होकर दुआ नहीं करते किसी भी मीटिंग दे विच, लेकिन अगर वक्त के नाल नाल असी खड़े होके दुआ करना, एक वक्त बाद कुछ लोग इत्थे खड़े होके प्रस्तिश करनगे, एक वक्त बाद मैं तुहाडे जी किसी नूं एक नूं देंगा, मैं कहांगा आओ जरा ए चीज थोड़ी जी जरा समझाओ क्योंकि तुसीं सीखी है, ते वक्त दे नाल नाल की होएगा तुसीं प्रस्तिश करना, सामने खड़े होके बोलना, कलाम सुनाना, ए सारा कुछ सीख जाओगे। ते ए मैं कहना सब तो वड्डी दौलत है कि असी कलाम नूं अंजील नूं फैलाण वाले बन जाइए। ते ये उदों ही होना है जो असी सीखना जारी रखांगे, क्योंकि एक बेहतरीन सीखण वाला ही हमेशा बेहतरीन सिखाण वाला होंदा है, ते ध्यान नाल सुनण वाला एक वक्त आंदा है ध्यान नाल सिखाण वाला सुनाण वाला होंदा है, समझण वाला समझाण वाला होंदा है। इसलिए अगर चाहते हो कि तुसी समझाण वाले सिखाण वाले सुनाण वाले बन जावो ते फिर ध्यान दे नाल सुनना सीखना आना जारी रखिया जे, मेरा खुदा तानू रोज बरोज बरकत देगा। हालेलुया। लो खुदावंद दे खूबसूरत कलाम लिए सी जोरदार ताली बजावांगे। आंखों को बंद रखेंगे, अब खुदावंद की सिखाई हुई दुआ रुबानी में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर हो, हमारे रोज के लिए आज हमें दे, और जिस अपने कर्जों को माफ कर दे, जो भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें बादशाह बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। कलमाते बरकत पा सबके साथ। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल और खुदावंद की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत आप सबों के साथ हमेशा से हमेशा तक का इंतजार होती रहे। आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि
बरतमाई की तरह हम भी जोर जोर से हर रोज़ चलाएं, इल्तिजा करें, फरियाद करें, ताकि हमारी भी ज़िंदगी में एक नया रिवाइवल आए, एक नया चेंज आए। कितने लोग चाहते हैं? मेरे ख्याल से आज का जो कलाम है, कितने लोगों ने बरकत पाई है? जिन्होंने दिल से सुना है, बरकत पाई है। मैं ईमान रखती हूँ कि वो उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे और जब नेक्स्ट संडे आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा चेंज महसूस करेंगे। हालेलुया। वो एक सवाल को पूछा ही नहीं है, एक एक नई जिंदगी लेके आनी। मैं आज दिल से शुक्रगुजार बाजी के लिए जोरदार ताली बजाएं। नाना जी के लिए जोरदार ताली। नाना जी ने कौन लेके आया? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਏ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਤੱਕ ਬੜਾ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਭ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀ ਭਾਈ ਜੀ। मैं चलना रहता मैं दो बड़े निकला ऐसे नहीं तो क्या तेनों रब ही लेके आया ये राबी लग गया जी अच्छा दूसरी गल ये है कि देखो 9 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ लेकिन सारे ईमानदारी ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਏ कोई पता नहीं टाइम का। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਏਡੀ ਲੰਮੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਗਰ 9 ਵਜੇ ਆ ਜਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਠੀਕ 9 ਵਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ 10:30